हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपके लिए आपको बताऊँगा कि कई बार हम जैक चेंज करते हैं ना, अपने इन्फिनिक्स वगैरह टेक्नो वगैरह इन सारे सेटों के जैक चेंज करते हैं तो स्लो चार्ज कर रहे होते हैं। कई बार ये होता है कि हम जैक हमारा ख़राब होता है, लेकिन फिर भी चेंज करने के बाद भी बहुत स्लो चार्जिंग करता है। इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह के जितने भी सेट है ये तकरीबन 1.96 अम्पेयर लेते हैं, मीन के 2 अम्पेयर के ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ज़्यादातर हम जब भी चेंज करते हैं तो कई भाइयों के जो है वो कहते हैं, कमेंट में उन्होंने बताया कि हमारी चार्जिंग जो है वो हमारी बिल्कुल भी सही नहीं होती, मतलब कि 2 अम्पेयर तक नहीं जाती। कोई 0.52 अम्पेयर लेते हैं, कोई 1 अम्पेयर लेता है, लेकिन 1 अम्पेयर से ऊपर नहीं जाता। तो आज मैं आपको सारी ब्रीफ़ करूँगा कि ये कैसे क्या इशू आता है और क्या इशू नहीं आता ज़्यादातर। चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, आपके लिए मैं एक स्ट्रिप लाया हूँ, इसी से मैं आपको सारा कुछ समझा सकता हूँ कि क्या इशू आता है और क्या नहीं आता। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी इन्फिनिक्स की हार्ट एंड प्ले की एक चार्जिंग स्ट्रिप है। तो इसमें मैंने जैक उतारा हुआ है ये आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके 5 पॉइंट होते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है, और ये वाला एंड टू एंड नेगेटिव पॉइंट होता है, ये एंड वाला, और ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, और दरमियान में हमारे BSI के पॉइंट होते हैं। और फिर ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट से हमारा करंट आगे मोबाइल की तरफ जाता है। ये पॉजिटिव पॉइंट सीधा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है हमारा, ये वाला ट्रैक सीधा पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट जो है ये ग्राउंड हो जाता है सारा, ये भी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड होता है। तो ज़्यादातर इशू आता है कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट जो है ना, उसका ट्रैक भी कभी कभी ख़राब होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो जैक है हमारा, यहाँ से भी इसका टोंके जो है लूज़ हो जाते हैं, सोल्डरिंग इसकी लूज़ हो जाती है, जिससे ज़्यादातर जो है ना स्लो चार्जिंग करता है। और ये आप देख सकते हैं BSI के पॉइंट भी होते हैं इसमें। तो BSI के पॉइंट ज़्यादातर हमारे जो है ये कंप्यूटर के साथ और ये OTG के लिए सपोर्ट होते हैं। तो इसमें ये BSI के भी पॉइंट भी जो होते हैं ना हमारे चार्जिंग में, वो एक किरदार अदा करते हैं। ये अगर आप BSI के पॉइंट नहीं लगाएंगे तो आपने ये दोनों पॉइंट लगा के छोड़ दिया, चार्जिंग तो शो करेगा लेकिन स्लो चार्जिंग करेगा, हमेशा स्लो चार्ज करेगा। और ये आजकल के जो सेट हैं उनमें ये BSI के पॉइंट जो वो ज़्यादा किरदार अदा करते हैं चार्जिंग में, इससे हमारे फास्ट चार्जिंग भी होती है। तो पहले तो अगर आप BSI के पॉइंट नहीं लगाएंगे तो आपका भी चार्जिंग का इशू जो है ना बना रहेगा। अब ये कई बंदे होते हैं ये एंड टू एंड जो है पॉइंट लगा देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लगा देते हैं जैक के साथ, जिससे वो कहते हैं कि स्लो, कस्टमर कहता है फिर जी कि हमारा सेट जो है वो स्लो चार्ज कर रहा है। तो ये BSI के पॉइंट पाँचों के पॉइंट ये ना लगाएं अगर। तो ये नेगेटिव के साथ जो वाला पॉइंट होता है ये OTG स्पोर्ट वाला होता है, इसको ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पॉजिटिव के साथ 2 पॉइंट होते हैं इनको लगाना लाजमी होता है, नहीं तो आपका जो सेट है वो चार्जिंग स्लो करेगा। और दूसरी बात, ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं ये हमारा डायोड लगा हुआ है, ये डायोड नहीं होता, ये एक किस्म का कैपेसिटर का टाइप काम करता है। तो ये भी कभी कभी गर्म हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिससे हमारा जो चार्जिंग जो है ये सारी खींच लेता है चार्जिंग, कभी इसकी वजह से भी स्लो चार्जिंग होती है। तो ज़्यादातर ये शॉर्ट हुआ होता है, उसे गर्म होता है, ये गर्म होने की वजह से हमारी जो चार्जिंग है वो भी स्लो हो रही होती है। इसको अगर आप उतार देंगे तभी आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। तो अगर आपके BSI पॉइंट लगे हुए हैं और ये इस तभी होगा, नहीं तो अगर आपके BSI के पॉइंट नहीं लगे हुए हैं फिर भी आपका चार्जिंग स्लो करेगा। आपने ये उतार के भी देख लेना है, उससे भी हमारी चार्जिंग ओके हो जाएगा। और एक और लास्ट पॉइंट, ये BSI के हमारे जो पॉइंट होते हैं ना, इसके ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे ट्रैक बने हुए हैं। कभी कभी ये ट्रैक भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे आप ये कंफर्म कर लिया करें कि हमारे ट्रैक ओके हैं। आगे BSI के पॉइंट आगे से भी ओके हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड को उल्टा दिया है, ये आ रहे हैं हमारे BSI के पॉइंट। तो ये BSI के पॉइंट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कभी कभी ये अगर आपके BSI के पॉइंट लगे हुए हैं, ये भी हमारा कैपेसिटर भी ओके है, सारा कुछ ओके है, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी चार्जिंग जो है ना वो स्लो कर रहा है। फिर भी आपने देखना है ये जो BSI के पॉइंट आ रहे हैं ना,
ज़्यादातर यहाँ से BSI के पॉइंट यहाँ पीछे से शार्ट ना हो। ये शार्ट होने का ये होता है, ये ऐसे शार्ट होते हैं हमारे, ये जो डायोड लगे हुए हैं, ये 2 डायोड लगे होते हैं, ये नेगेटिव के साथ जुड़े होते हैं हमारे। अगर आपके डायोड शॉर्ट हैं तो आपका चार्जिंग फिर भी नहीं ओके होगा। आपने इन डायोड्स को उखाड़ के देख लेना है, फिर भी आप इंशाल्लाह आपकी चार्जिंग तो ओके हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो सके तो अगर फिर भी ना हो सके, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, अगर आपको देखना है कि ये सारे पॉइंट लगे हुए हैं, जैक के साथ लगे हुए हैं, BSI का पॉइंट कोई शॉर्ट नहीं है, और तो आपने इसको उखाड़ के देखना है। अगर इससे भी ना ओके हो सके तो आपने जैक को देखना है, यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ से आपका कोई पॉइंट लूज़ तो नहीं हुआ। ये इससे भी देखना है आपने, स्ट्रिप पैनल की स्ट्रिप को भी देखना है, उधर से भी आपका पॉइंट लूज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर लूज़ होगा फिर भी चार्जिंग सही ओके नहीं करेगी। तो ज़्यादातर कई बंदों ने मुझे कहा है कि हमारे भी एक्सपीरियंस है, तो ये सारा कुछ ओके होता है। कई बार ये सारा कुछ ओके होता है, ये भी ओके होता है हमारा, ये शॉर्ट नहीं होते BSI, हमारा सारा कुछ ओके लगा होता है, फिर भी हमारी जो चार्जिंग है स्लो कर रहा होता है। तो कई बार ये मामलात होता है कि हमारे जो सेट हैं, ज़्यादातर हुआवे में ये मसला आता है कि जो सेट हैं हमारे, उनकी जो बैटरी है ना, वो बैटरी स्टक हो जाती है। मतलब कि बैटरी लगी हुई होती है, फिर भी हम चार्जिंग लगा लगा के एक टाइम आता है वो स्टक हो जाती है। आपका सेट जो है ओके ओके होता है, चल रहा होता है, लेकिन चार्जिंग स्लो कर रहा होता है, चार्जिंग स्लो कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका फिर भी यही इशू है तो आपने उसकी एक दफ़ा बैटरी उतारनी है, फिर से वापस लगा देनी है, तो इस तरह आपका सेट कई बार ओके हो जाता है। ये ज़्यादा पता इशू हुआवे में आता है, ये इन्फिनिक्स वगैरह में ये बहुत कम इशू आया है, लेकिन अगर ये भी इशू आता है जो चार्जिंग स्लो का होता है, तो आपने बैटरी उतार के वापस लगा देनी है, इस तरह से भी आपका ओके हो जाएगा। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, हमारे चार्जिंग स्लो करने का इशू ये होते हैं कि आपका BSI के पॉइंट शॉर्ट होते हैं या BSI के पॉइंट नहीं लगे होते, पाँचों पॉइंट हम नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारा जो है चार्जिंग स्लो करता है। और दूसरे नंबर पे ये आपका ये जो जैक होता है, इसके जो है पॉइंट लूज़ हुए होते हैं, लूज़ होने की वजह से भी चार्जिंग स्लो करता है। और तीसरे नंबर पे हमारा ये जो कैपेसिटर या डायोड जो भी है, मुझे नहीं इसका आइडिया, ये शार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका चार्जिंग स्लो करता है। ये सारी करंट सारा कंज्यूम कर लेता है, जिससे आपका चार्जिंग स्लो करता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारे BSI की, ये जो डायोड्स होते हैं, ये वाले जो डायोड्स होते हैं, ये शार्ट हो जाते हैं। ये आगे जो डायोड लगे होते हैं ये शार्ट हो जाते हैं, इनको आपने उतार लेना है। लेकिन ये जो पीछे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे ये रेसिस्टर्स हैं, इनको नहीं आपने छेड़ना। जब तक आपके BSI की पॉइंट सही तरह से आगे तक कनेक्ट नहीं है, तब तक आपका चार्जिंग ओके सही नहीं होगी। तो आपने याद रख लेना है, ज़्यादातर इशू BSI का होता है। आपने ये डायोड चेक कर लेना है, डायोड उखाड़ के चेक कर लेना है, इससे भी आपका सेट ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकें।